नमस्कारः। अहम् अस्मि अनिलः। प्रियांसः बालाः वयं दशम्यां कक्षायां सम्बोधिनीं पठन्तः स्मः। अस्य पाठ्यपुस्तकस्य अस्माभिः त्रयः पाठाः पठिताः, चतुर्थः पाठः अपि पठितः। चतुर्थस्य पाठस्य अद्य वयं प्रश्नोत्तराणि द्रक्ष्यामः। प्रिय बच्चों, हम कक्षा 10 में आरंभ के 3 पाठों को पूरे कर चुके हैं। चौथा पाठ भी हमने पढ़ लिया था। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम हल करेंगे। इस पाठ के प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं, आप देख रहे हैं। और मैंने आपके लिए ये प्रश्नोत्तर A4 साइज़ के पेपर में टाइप इस प्रकार से किए हैं, उनके आंसर भी लिखे हैं, तो आप यहाँ से इसको देखेंगे। आरंभं कुर्मः। अभ्यास प्रश्नाः अमृतवचनानि। एक पदेन उत्तरत्, एक पद में उत्तर दीजिए। क्षण त्यागे किम न प्राप्यते, तो क्षण त्यागे किम न, क्या प्राप्त नहीं, अर्थात क्षण को त्याग करने पर क्या प्राप्त नहीं होता है, तो विद्या हो गया इसका उत्तर। यज्ञात् किम भवति, तो पर्जन्यः। अपंडितानां भूषणम किम, मौनम। श्लोक में हमने सब पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहली इससे पहले की वीडियो को आप देख सकते हैं। पाठ को आपके समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। सभायाम के भूयुः वृद्धाः। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। विदुषा महान प्रयत्नों कदा कार्यः। जो बुद्धिमान या विद्वान लोग होते हैं उन्हें महान प्रयत्न कब करना चाहिए, तो इस प्रकार से उसका उत्तर है। बहुत थोड़ा बड़ा उत्तर होगा। यावत इदम स्वस्थम अरुजम शरीरम अस्ति, यावत जरा दूरे अस्ति, यावत इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता अस्ति, यावत आयुषः क्षयः न अस्ति, तावत एव विदुषा आत्मश्रेयसी महान प्रयत्नों कार्यः। ये इसका उत्तर हो जाएगा। थोड़ा बड़े उत्तर हैं इसके, क्योंकि श्लोक बड़ा है और अन्वय के आधार पर फिर वो थोड़ा सा लंबे हों, स्वाभाविक है। कीदृशः गृहस्थाश्रमः धन्यः, इसमें भी संपूर्ण श्लोक के अन्वय क्रम इस प्रकार से मान लो आप, इस प्रकार से क्रम आ जाएगा। यत्र सानंदम सदनम सुताः सुदीयः प्रियालापिनी कांता सन्मित्रम सधनम स्वयोषिति रतिः सेवायां रताः सेवकाः प्रतिदिनम आतिथ्यम सुरपूजनम मिष्टान्नपानं सततं साधोः संगम उपासते तादृशः गृहस्थाश्रमः ही धन्यः। ये इसका उत्तर है। थोड़ा बड़ा उत्तर है, मैंने बताया आपको। अगला प्रश्न है विद्यामर्थम च कथम चिंतयेत्, तो उत्तर हो जाएगा क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थम च चिंतयेत्। ये हमने पहले ही श्लोक की पहली लाइन देखी है, इसी प्रकार से लिखी और उत्तर भी ही है। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यहाँ प्रश्न निर्माण करने हैं। जो मैंने रेखांकित किए हैं वे रेखांकित जो किए गए हैं वे पाठ में स्थूल पद हैं, रेखांकित किए गए पद हैं। संदीप्ते भवने कूपस्य खननम व्यर्थम भवति, तो इसका प्रश्न बनेगा संदीप्ते भवने किम व्यर्थम भवति, कूप खननम में बन जाएगा किम। गृहस्थाश्रमे सेवारताः सेवकाः भूयुः, तो यहाँ पर हो जाएगा गृहस्थाश्रमे कीदृशाः सेवका भूयुः, सेवारताः सेवका भूयुः, तो कीदृशा इसका प्रश्न निर्माण होगा। अगला प्रश्न निर्माण है वृद्धाः ये धर्मम वदन्ति, तो प्रश्न बनेगा के ये धर्मम वदन्ति, वे कौन हैं जो धर्म की बात बोलते हैं या धर्म का आचरण करते हैं, तो फिर कहते हैं कांता प्रियालापिनी, तो प्रश्न बनेगा का प्रियालापिनी। निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। भवति भू धातोः लट लकारे उत्तम पुरुष एक वचन रूपाणि लिखत, तो ये उत्तम पुरुष एक वचन रूप में आपका लड़लकार का हो जाएगा भवामी। सेवकाः स्त्रीलिंगे परिवर्तयत, सेवकाः को स्त्रीलिंग में बदलेंगे, यहाँ बहुवचन इसलिए बहुवचन ही लिखा है सेविकाः। अपंडितानां विभक्ति वचनम निर्धारयत, अपंडितानां में विभक्ति और वचन बताना है, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, ये इसका उत्तर होगा। चिंतयेत बहुवचने परिवर्तयत, तो चिंतयेत का बहुवचन हो जाएगा चिंतयेयुः।
संधि विच्छेदम कुरुत। यावच्चेन्द्रिय प्रत्युद्यमे प्रियालापनी चाभिरुचि नाशो, ये शब्द है, इनके हमने यहाँ पर संधि विच्छेद। तो यावच्चेन्द्रिय इसका हो जाएगा यावत धन च धन इंद्रिय। प्रत्युद्यम प्रतिधन उद्यमे, प्रत्युद्यमे का हो जाएगा प्रतिधन उद्यमे। प्रियधन आलापनी तो हो जाएगा प्रियालापनी। च धन अभिरुचि चाभिरुचि, और न धन अशो बराबर नाशो। इस प्रकार से अधिकांश इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, थोड़ा उसमें प्रश्न टाइप होना छूट गया है, तो आप इसको देखेंगे। प्रश्न है निम्नांकित शब्दानाम वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। निम्न शब्दों, नीचे लिखे गए जो शब्द हैं इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला है यथा मम में प्रयोग करना है, राजीवः मम मित्रम अस्ति। इस प्रकार से इसका है। बाकी ये दिए हैं शब्द, इनमें भी प्रयोग करना है। मैं आपको दिखाता हूँ अन्य जो प्रयोग किए हुए हैं। तो इसमें सर्वप्रथम यहाँ पर तक हमने देख लिया था इसको किताब में। अब सा देखेंगे, सा लिखा है तो सा का प्रयोग होगा सा पुस्तकम पठति। जो रेखांकित किए हैं वो यहाँ पर वाक्य प्रयोग के लिए शब्द दिए गए हैं। तो सा पुस्तकम पठति। दूसरा वाक्य बनाया मैंने, 2 वाक्य बनाए हैं। आप जितना लिखना चाहते हैं अधिक, इससे भी अधिक वाक्य बन सकते हैं। और बाकी आप अपने शिक्षकों के, जो आपके पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे विद्यालय में, उनसे आप परामर्श प्राप्त करके उनसे आप मार्गदर्शन प्राप्त करके अधिक वाक्य भी लिख सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, 1 वाक्य भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सा बालिका अस्ति। यावत में यावत शरीरम स्वस्थम तावत कार्यम करोतु, थोड़ा उसी से जोड़ के लिखा है मैंने, जो पाठ के श्लोक हैं। दूसरा है यावत में, दूसरा यावत शिक्षक पाठयति तावत पुस्तकम पठतु। जब तक शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं तब तक आप पुस्तक पढ़िए। मौनम, मौनम अपंडितानाम भूषणम अस्ति, पाठ से लिया गया है। दूसरा मौनम में बनाया मौनम ज्ञानस्य लक्षणम अस्ति। फिर गृह में गृहे कांता प्रियालापनी भवेत्। दूसरा गृह में बनाया है गृहे प्रतिदिनम आतिथ्य पूजनम भवेत्। ये सब हमने श्लोकों के माध्यम से ही देखे हैं, हमने वहाँ भी देखा था इसका वर्णन। तो उसी से संबंधित मैंने यहाँ पर वाक्य बनाए, क्योंकि आप लोग उसको पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते शब्द आपके ध्यान में भी रहेंगे। अगर आपके श्लोक हैं तो और आसानी आपको वहाँ पर वाक्य बनाने में हो सकती है। तो यत्र में यत्र सत्यम तत्रैव धर्मः अस्ति। दूसरा यत्र यत्र रामः तत्र सीता। और भी वाक्य बन सकते हैं इनमें बहुत सारे। अधोलिखितानां संज्ञापदानां साहाय्येन वाक्यानि रचयत। नीचे कुछ पद दिए हैं, संज्ञापद धनम पुस्तकालयः सेवकः, इन तीनों में वाक्य बनाने हैं। तो धनम में सह धनम पश्यति, वह धन को देखता है या धन देख रहा है। तो धनम में दूसरा है धनम कार्याय प्रयुज्यते। पुस्तकालय में विद्यालये पुस्तकालयः अस्ति। दूसरा वाक्य जो है पुस्तकालय में अत्र विशालः पुस्तकालयः अस्ति। सेवकः गृहे सेवकः अस्ति। दूसरा बना सेवकः सेवां करोति। ऐसे विभिन्न वाक्यों को आप बना सकते हैं। तो अद्य वयम् एतस्य पाठस्य प्रश्नोत्तराणि कृतवन्तः। पुनः अग्रे वयं शीघ्रमेव अग्रिमं पाठं पठिष्यामः। तो प्रिय बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके कुछ अपने सुझाव बताएं कि और इसमें नया क्या हो सकता है। और जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, क्या ये साफ है नहीं है, ये सब आप मुझे बताइए, फिर मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। तो पुनः मिलामः। नमो नमः।